नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज मैं आप सभी के बीच एक बड़ा ही गंभीर और कुछ ऐसे ज्वलंत विषय लेकर आया हूँ जिसकी आवश्यकता इस समूचे भारत और इस राष्ट्र के निर्माण में और भारत को पुनः परम वैभव की ओर ले जाने में महती भूमिका निभाएगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनोज कुमार नायक, जगदम्बा पीजी महाविद्यालय खाजूवाला से। साथियों, किसी भी देश के लिए निर्भर करता है कि उस देश की आबादी जो कि भारत की 144 करोड़ है, उसमें युवाओं की संख्या कितनी है। आज भारत जिसमें 65% युवाओं की शक्ति है, जिसकी जनसंख्या 65% युवाओं के हाथों में है। साथियों, कहते हैं कि धधक धधक उठ के अब के धधक धधक धधकेगा आपके, अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। कि भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है इसमें। हमको भला कोई आंख दिखा दे, किसकी भला हिमाकत है। साथियों, किसी भी राष्ट्र निर्माण में युवाओं की स्थिति, जैसे कि बताया मैंने कि राष्ट्र निर्माण में आवश्यक है और महती भूमिका है। अगर उस दौर में अगर बात युवाओं की जाए और बात भारत के युवाओं की जाए तो आज के युवा बड़े ही हताश और बड़े ही निराश प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। कि युवा अगर किसी काम को, अगर आज का युवा किसी काम को करने की सोच ले, अगर आज का युवा किसी काम को करने की ठान ले, तो आज का युवा ना ही थक सकता है और ना ही हार सकता है। साहब, युवा शब्द को उल्टा करे तो वायु बनता है, जिसका वेग, जिसकी तीव्रता और जिसकी गति वायु को भी चीर सके, उसे युवा कहते हैं। और अगर आज का युवा किसी काम को करने की सोच ले तो उसे कोई शक्ति ना हरा सकती है, ना उसे कोई तोड़ सकती है। कि तलवारों के साहे पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि आज के युवा विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में, विभिन्न नशों में संलिप्त होते जा रहे हैं। एक राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की स्थिति की भूमिका की बात की जाए तो एक व्यक्ति को एक इंसान बनाने में जिस प्रकार एक पौधे को वृक्ष का रूप देता एक माली है, उसी कदर एक नवजात शिशु को, एक बालक को इंसान माँ बनाती है। साथियों, माँ की बात की जाए तो अपने राजस्थान में कहावत है कि इला न देनी आपनी हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालने और मरण बढ़ाई माए। एक माँ अपने नवजात शिशु को, अपने अल्पायु के बालक को, अपने लला को, अपने कलेजे के टुकड़े को जब पालने में, जब झूले में लोरी सुना रही होती है, तब कहती है मेरे लाल मर जाना पर इस राष्ट्र को अपने दुश्मन के हाथ मत जाने देना। आज इस देश को ऐसी माओं की आवश्यकता है। साहब, इस राष्ट्र निर्माण में ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जिनका सर्वांगीण विकास हुआ हो। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य जिस व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास हुआ हो। एक व्यक्ति के जीवन में उसकी शिक्षा पद्धति का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज शिक्षा के साथ नैतिक गुणों का पतन मानव समाज में देखा जा रहा है कि किस कदर पाश्चात्य सभ्यता किस वेग और किस तीव्रता के साथ भारत में आ रही है और किस प्रकार भारतीय संस्कृति का नाश और पतन हो रहा है। इस माहौल में बात की जाए तो व्यक्ति का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, रंग, सब कुछ परिवर्तित दिखाई देता है। एक व्यक्ति स्वयं अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए अपने स्वयं पर इस प्रकार से पैसे व्यर्थित खर्च करता है। सब व्यक्ति को स्वयं को दिखाना बाहर से कभी नहीं होता। व्यक्ति को स्वयं को दिखाना होता है अंदर से, अंदर के जज्बे को, कि स्वयं के अंदर, कि व्यक्ति में स्वयं में
किसी काम को करने की कितनी ललक, कितनी जिज्ञासा, कितनी उत्सुकता है, वो निर्भर करती है। बात शिक्षा की गई, बात युवाओं की गई, बात माँ की गई, बात राष्ट्र निर्माण की जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी ऐसे अनेकों महान राष्ट्र निर्माणकारी व्यक्ति पैदा हुए इस भारत भाग में, जिन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है कि गिव मी 100 एनर्जेटिक यूथ एंड आई विल ट्रांसफॉर्म द इंडिया। हिंदी का सारांश ये कहता है कि मुझे आप 100 ऊर्जावान युवाओं को दीजिए, मैं भारत की 10 दिशा बदल के रख दूंगा, अर्थात मैं भारत में परिवर्तन ला के दिखा दूंगा। तो इस चीज से ये साबित तो होता है कि युवाओं की स्थिति, युवाओं की संख्या किसी देश में उस देश के निर्माण और राष्ट्र निर्माण में आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में शिक्षा के साथ जो नैतिक गुण की बात की जाए, जिन गुणों का पतन हो रहा है, एक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है अपने जीवन में, इसलिए हर व्यक्ति शिक्षार्थी है, हर व्यक्ति विद्यार्थी है। बात विद्यार्थी की जाए, क्योंकि वो आप भी हैं और हम भी हैं, हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। इसलिए एक विद्यार्थी को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है स्मार्टनेस, क्योंकि जो चीज़ें सिर्फ किताबें और यूनिवर्सिटियां नहीं सिखा सकती, जो खाली पेट और खाली जेब सिखा देता है। इसलिए मैं उन तमाम साथियों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा जो संघर्ष राही नहीं है, जो संघर्ष का रास्ता नहीं बनाते हैं, जो केवल किस्मत की चादर ओढ़ कर बैठे हैं, जो किस्मत पर सब कुछ छोड़ देते हैं। उन साथियों से मेरा निवेदन है कि छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। साथियों, व्यक्ति को जिस दूसरी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है अपनी वाणी पर नियंत्रण। एक व्यक्ति को कैसे बोलना है वो तो महज व्यक्ति 3 साल में सीख जाता है, किंतु एक व्यक्ति को क्या बोलना है वो ताउम्र जिंदगी भर नहीं सीख पाता। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए, सब चीज़ों को समेटते हुए अंत में सारा से यही निकलता है कि इन सब चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की महती भूमिका रहती है वो है समय। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर। बात समय की जाए तो समय बड़ा ही बलवान है, समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और समय बहुत अहंकारी चीज़ भी है साहब। समय स्पष्ट कहता है तू मुझे आज बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूँगा। इसलिए समय रहते चेत जाइए कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। मैं मेरे तमाम युवा साथियों से निवेदन करता हूँ, मैं मातृशक्ति से निवेदन करता हूँ, मैं पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से और आप तमाम भारतवासियों से निवेदन करता हूँ, चाहे कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी प्रांत में, किसी जिले में, किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी राज्य में या संपूर्ण भारत में रहते हो। आप सबसे निवेदन है कि अगर भारत को पुनः परम वैभव की ओर ले जाना है, अगर भारत को राष्ट्र निर्माण को एक गति देनी है, तो अपने आसपास, अपने माहौल में, अपने आवरण में, अपने संतान में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में एक व्यक्ति का जिस प्रकार गुणों का विकास होता है उस प्रकार अपने आसपास में अपने बच्चों के गुणों का विकास कीजिए। उन्हें नैतिकता सिखाइए, उसे मानवीय सद्भावना सिखाइए, उसे सत्यनिष्ठा सिखाइए, उन्हें करुणा सिखाइए, उन्हें दया सिखाइए। ये चीज़ें सीखी नहीं जाती है, देख के सीखी जाती है। अगर आपके अंदर करुणा है, दया भाव है और बच्चे देख रहे हैं तो उनका प्रभाव डायरेक्ट पड़े चाहे इनडायरेक्ट पड़े, वो पढ़ना निश्चित है। साहब, अगर आपके परिवार में आप शब्द बोले जा रहे हैं, आपके परिवार में महिलाओं की कदर नहीं की जा रही है, आपके परिवार में इस प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं, तो वो निश्चित उसका प्रभाव आपके बच्चों में, आपकी जनरेशन में दिखाई देगा। क्योंकि जो चीज़ें सुनने से ज़्यादा देखने से ज़्यादा आती है समझ में, वो चीज़ें दिमाग ज़्यादा उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, इसलिए वो चीज़ें हमें अपने आप थिंक में आती रहती है। इसलिए आवश्यकता है कि अपने आसपास का आवरण एकदम शुद्ध और साफ रखा जाए। मुझे सुषमा जी स्वराज का एक वक्तव्य याद आता है
कि जो व्यक्ति संस्कृत बोलता है वो विश्व को परिवार मानता है, और जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है वो विश्व को बाजार मानता है। विशुद्ध बाजार जहाँ केवल व्यापार हो। जब बात दूसरों की कल्याण की आए तो सब अपनी अपनी बात करते हैं, किंतु भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ सर्व कल्याण की बात की जाती है। इदम राष्ट्राय न इदम न मम, जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नीतो रिंझे बांजड़ी मत ना गवाजे नूर। आज सभी युवाओं को, आज सभी बच्चों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी माँ की कोख को, अपने माँ के दूध को लाज ना दिखाएं। उनका मान सम्मान, उनकी यश, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुँचे। उनके मान सम्मान का ख्याल आपको हमें स्वयं रखना होगा। इसलिए भारतवासी, तमाम भारतीय अपने आप को अगर किसी देश से कंपेयर करता है, मैं कहता हूँ करना ही क्यों। चाहे चाइना कहाँ पहुँचे, चाहे अमेरिका कहीं पहुँचे, अगर हम कहें कि हम भारत की तुलना चाइना से कर रहे हैं, हम भारत की तुलना अमेरिका से कर रहे हैं, सब जिन चीज़ों की खोज आज अमेरिका और चाइना कर रही है, ऐसी हजारों तकनीकें हमने इस्तेमाल करके सदियों वर्षों पहले छोड़ दी। इसकी पुष्टि जिन परमाणु बमों की खोज की जा रही थी वो हमारी गीता, भगवत गीता में लिखी हुई मिली है। ये जो लाइव टेलीकास्ट होती है वो चीज़ें तो हमें युद्ध में पहले देखी जाती थी चीज़ें, कि कहाँ युद्ध चल रहा है और वहाँ एक व्यक्ति बैठ के एक अपने वहाँ के महाराज को बता रहा है कि अभी युद्ध में ये स्थिति चल रही है। महाभारत देखी होगी आपने, वही सब चीज़ें हैं। तो साथियों, भारत की कंपैरिजन, भारत की तुलना ना किसी से करिए, ना हो सकती है। भारत सदा सर्वश्रेष्ठ रहा है और रहेगा। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि अगर आप भारत को पुनः परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं, भारत के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, भारत का यीशु गान सुनना चाहते हैं, भारत को पुनः शिक्षा विद की शिक्षा नगरी में देखना चाहते हैं और भारत को राष्ट्र कल्याण में अपनी महती भूमिका निभाना चाहते हैं, तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि शिक्षा के अंदर अपनी महती भूमिका को दिखाइए। आज शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा का स्तर जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ शिक्षा का स्तर गिर रहा है। पहले की शिक्षा पद्धति से अगर आज की शिक्षा पद्धति से तुलना की जाए तो आज की शिक्षा इतनी सरल और इतनी आसान हो गई है कि व्यक्ति कहीं भी बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और अगर आज के दौर में भी कोई विद्यार्थी ये कहे कि हम असहज महसूस करते हैं, हमें कहते ना, हमें व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, इस प्रकार की दुर्लभता अगर आपको हो रही है तो सब कमी आपके परिवार की या किसी व्यवस्था की नहीं है, वो आपकी स्वयं की है। जिम्मेदार बनिए, निष्ठावान बनिए और शिक्षित बनिए। शिक्षा कहते ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसका मतलब, इसका भावार्थ ये है कि शिक्षा आपके दिमाग को खोलती है, सब आपको बोलने की क्षमता देती है, आपको शब्द देती है, आपको उच्चारण करना सिखाती है। शिक्षा आपके दिमाग में जो गंदगी भरी है उसे निकाल के एक तथ्यपूर्ण, एक विश्लेषणात्मक क्षमता देती है कि आप एक शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल कर सके, एक मानवता को पेश कर सके। अगर शिक्षा है और आपके अंदर मानवता नहीं है तो सारी शिक्षा बेकार और धरी की धरी रह जाएगी साहब। सिर्फ शिक्षित बनना आपका लक्ष्य नहीं है, सिर्फ नौकरी लगना आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है अच्छा मानव बनना, श्रेष्ठ मानव बनना। बात शिक्षकों की जाए तो एक शिक्षक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी आप पर है साहब। एक पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, लाख हजार नहीं, अपने मान सकते हैं कि 100-200 लोग मरेंगे, दुर्घटना होगी, जनहानि होगी। लेकिन अगर एक शिक्षक गलत हो जाए, वो अपने काम को सही से ना करे, अगर वो सोच ले कि मैं सिर्फ वेतन के लिए काम कर रहा हूँ, तो साहब वो ऐसी लाखों करोड़ों पुरखे तैयार कर रहा है, ऐसी जनरेशन तैयार कर रहा है जहाँ से तय होगा कि भारत आगे जाएगा या पीछे। इसलिए शिक्षा को शिक्षा की तरह लीजिए, नैतिकता युक्त शिक्षा लीजिए, मानवता युक्त शिक्षा लीजिए, शिक्षा के साथ संस्कारों को समझिए,
संस्कारवान बनिए, इज्जतदार इंसान बनिए, मान सम्मान प्राप्त करिए, स्वाभिमानी इंसान बनिए। आपके अंदर मानवीय सद्भाव होना चाहिए, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इन सभी बातों को केवल एक लेक्चर नहीं देखकर, इन बातों को अगर अपने गहन चिंतन में उतारा जाए तो आपको मानवता के मार्ग की ओर ले जाने की एक राह है, और उस राह में अगर आप अग्रसर हो जाए तो आपका जीवन निश्चित बदल सकता है। अगर हम खुद की तुलना करें ना साहब, तो इस 144 करोड़ जनसंख्या वाले भारत में हम कुछ नहीं है। अगर हम अच्छे शिक्षित, अच्छे श्रेष्ठ मानव हैं, हमारे पास क्षमता है कुछ करने की। देश, प्रत्येक व्यक्ति तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता, प्रत्येक व्यक्ति तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं बनता, प्रत्येक व्यक्ति भगत सिंह नहीं बनता, प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बनता। ये सब वही बनते हैं जिनके अंदर जज्बा होता है, कुछ करने की क्षमता होती है। ये व्यक्ति वही बन सकता है जिन्होंने तप के जीवन जिया हो। एक सोने को कुंदन बनने के लिए उसे तपाया जाता है। अगर आप तपे नहीं है, समय रहते संभल गए तो संवर जाएंगे, निखर जाएंगे, नहीं तो आपका क्या होगा कि कितने बिगड़ जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए बात मैं घुमा फिरा के शिक्षा की ही कर रहा हूँ, जरूरी है ये बात युवाओं की, माताओं की जाए। मैंने सब विषय पे आपको बात करके बताई है, लेकिन इन सब का भावार्थ यही निकलता है कि अंत में आपको एक अच्छा इंसान बनना है, श्रेष्ठ मनुष्य बनना है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप इसी प्रकार से मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, अगर इसी प्रकार से देखिए, मोटिवेशनल चीज़ें सिर्फ सुन के देख के नहीं आती, वो अंदर कहते हैं ना कि मनोव्यथा की बात है। मन के अंदर इन बातों को, व्यथित बातों को नहीं है, ये बातें बहुत कीमती चीज़ें हैं, इनको अपने मन में बसाना पड़ता है साहब। हम एक कान से सुन के निकाल देते हैं, जैसे गाने सुनते हैं, वो चीज़ें कभी मोटिवेशनल काम नहीं आता। आपका मोटिवेशन वो है जो चीज़ को आपने बांध लिया और अपने दिल में गांठ बांध के रख ली, दैट्स इट। वो चीज़ें आपको जीवन पर्यंत याद रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।